हेलो स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस करने से पहले हम इस एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे दो ट्रॉली दी हुई है, ये ए ट्रॉली है, ये ट्रॉली बी है। दोनों में मास सेम है, ये भी एम मास है और ये भी एम मास है। ट्रॉली ए को फोर्स ट्रॉली ए पर फोर्स लगाया जाता है, ट्रॉली बी पर भी फोर्स लगाया जाता है। दोनों पर फोर्स सेम है, तो दोनों पर फोर्स भी सेम है, दोनों पर मास दोनों दोनों ट्रॉलियों में मास भी सेम है, तो ये सेम एक्सेलरेट करेंगे, सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में मास सेम है, दोनों पर मास सेम है, इस पे फोर्स ज़्यादा लगाया जाता है। फोर्स जैसे यहाँ पे एफ फोर्स मान लेते हैं, यहाँ पे इस पे लगाया जाता है 2F फोर्स। तो ये वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से जाएगी, क्या इस इस वाली बॉडी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि इस पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है। इस पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इस पे फोर्स कम है तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा। अगर हम मास को एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस वाले एग्जांपल में दे रखा है कि एक ट्रॉली, दो ट्रॉली हैं, इस ट्रॉली को ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। फोर्स दोनों ट्रॉली पर फोर्स सेम लगाया जाता है। इस ए वाली ट्रॉली पर मास एम है, ओके। बी वाली ट्रॉली पर एम मास के 6 ब्लॉक रखे हैं, 6 ब्लॉक रखे हैं, तो इस बी वाली ट्रॉली का मास ज़्यादा है ए वाली ट्रॉली से। अब इस इन दोनों पर सेम फोर्स लगाया जाता है, तो जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। और जिसका मास हाई होगा, वो कम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ लॉ है, वो लीनियर मोमेंट के, मतलब रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंट के बराबर होता है। जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंट के बराबर होता है, ये फोर्स होता है। अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है mv। हम यहाँ पे देखेंगे कि 99% जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मास को कांस्टेंट, द्रव्यमान को कांस्टेंट लिया जाता है, कांस्टेंट लिया जाता है, तो यहाँ पे फोर्स आता है d। अब लीनियर मोमेंट क्या होता है, यहाँ एम वी होता है, ये इसको यहाँ पे रख दिए, और टी टी। ऊपर की साइड में कितने फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की साइड में 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल है और उसी की डायरेक्शन में एक जो 10 न्यूटन का जो फोर्स है, उसका एक वर्टिकल घटक है 6, वो 6। तो ऊपर की डायरेक्शन में 2 फोर्स है, एक नॉर्मल और एक 6 न्यूटन्स। तो हम एक न्यूटन्स n+6 बराबर किसके बराबर आ जाएगा ये, जो ये एम जी है, एम जी कितना है, एम जी कितना है 50, तो ये 50 आ गए। तो नॉर्मल कितना आ गया, 50 - 6 44, 44 न्यूटन्स नॉर्मल आ गया। एक्सेलरेशन देखते हैं। अब F बराबर एम ए होता है। एफ हॉरिजॉन्टल में फोर्स कौन सा लग रहा है, ये 8 न्यूटन वाला, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है 8, एम कितना है 5, एम कितना है 5, एम कितना है 5, और एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, तो एक्सेलरेशन आ गया 8/5।
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन आ गया, एक्सेलेरेशन भी आ गया, नॉर्मल भी आ गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक ब्लॉक है 2 kg का, 2 kg का ब्लॉक है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, और इधर से हम 20 न्यूटन लगाते हैं, 20 न्यूटन कोई कुछ एंगल के साथ। 53 डिग्री एंगल है, इधर से लगाते हैं हम 15 न्यूटन। ये एंगल कितना है? ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 37। इस क्वेश्चन में नॉर्मल याद करना है, नॉर्मल याद करना है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस 20 न्यूटन का वर्टिकल घटक कितना आएगा? 20 sin 53, sin 53 की वैल्यू 4/5, 20 × 4/5, ये आ गया 60। ये, और इसका वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल घटक कितना आएगा? 20 cos 53, cos 53 3/5, 20 × 3/5, ये आ गया 12 आ गया। ये इस 50 न्यूटन वाला का वर्टिकल घटक कितना है? 50 sin 37, 37 की वैल्यू होती है, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन्स। इस वाला का, ये वाला घटक आ जाएगा cos 37 की वैल्यू 4/5, तो ये आ जाएगा 40। दो 2 kg वाले ब्लॉक पे नीचे mg लगा है, m कितना है 2, और g कितना है 10, तो नॉर्मल ऊपर एक नॉर्मल लगेगा, तो वर्टिकल घटक को कॉल कर देते हैं। तो एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, एक 30 न्यूटन लग रहा है, एक 16 न्यूटन लग रहा है, तो एक नॉर्मल लग रहा है, और एक नॉर्मल लग रहा है, एक 30 न्यूटन लग रहा है, एक 16 न्यूटन लग रहा है। ये बराबर है किसके? एम जी के। एम जी कितने? 2 × 10 मतलब ये 20 हो गए, तो यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल प्लस 30, 30 + 16 कितने हो गए? ये हो गए 46, 46 बराबर ये 20, तो नॉर्मल आ जाएगा -36। और रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट, क्या नॉर्मल माइनस नेगेटिव आ सकता है? क्या नॉर्मल नेगेटिव आ सकता है? सोचो एक बार। नहीं, नॉर्मल नेगेटिव नहीं आ सकता, इधर देखना। क्या ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक 2 kg है, तो नॉर्मल ऊपर लगता है, नॉर्मल ऊपर लगता है, एम जी नीचे लगता है, नॉर्मल माइनस में आ रहा है। क्या ये वाला ब्लॉक बिना किसी फोर्स के ऊपर के डायरेक्शन में गति करेगा? कैसे करेगा? नहीं, नहीं कर सकता ना, क्योंकि नॉर्मल कभी नेगेटिव नहीं आता। नॉर्मल हमेशा, नॉर्मल या तो, जो नॉर्मल होता है वो या तो जीरो आएगा, जीरो, या फिर पॉजिटिव। नॉर्मल जीरो या पॉजिटिव होता है। ओके, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें नॉर्मल नेगेटिव है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल लेते हैं। दो इंक्लाइंड है, और एक पर मास m रखा हुआ है, एक इंक्लाइंड पर मास 2m रखा हुआ है, ये एंगल थीटा दे रखा है, और ये एंगल भी थीटा दे रखा है। अब हमें इनका एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, इनका दोनों का एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, इनका दोनों का एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। क्या आप ये बोल सकते हैं कि अगर ये एक्सेलरेशन a से नीचे आएगा, तो ये ए एक्सेलरेशन से ज़्यादा से नीचे आएगा, या इससे कम से आएगा, इतने से आएगा? तो हम इसका एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए हम इसका एक्सेलरेशन देखते हैं। इस इस वाले एम्पायर इस वाले एम्पायर ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा है, नीचे की ओर एम जी लग रहा है। एम जी का इस साइड में एक कंपोनेंट आएगा, इस साइड में एक कंपोनेंट आएगा। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये 90 है, ये नंबर माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना है? थीटा। इधर वाला घटक एम जी कोस थीटा, और इधर एम जी साइन थीटा। अब नॉर्मल तो किसके बराबर है? एम जी कोस थीटा। पर यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ज्ञात करते हैं, तो ए बराबर एम में होता है। और नीचे की डायरेक्शन में फोर्स कितना है? नीचे की डायरेक्शन में फोर्स है एम जी साइन थीटा, ए की फोर्स है, तो एम जी साइन थीटा बराबर एम कितना है? एम। और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, तो एम से एम उड़ा, तो एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा, इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब इस वाले ब्लॉक पर देखते हैं, इसका भी एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। इस पे नॉर्मल ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा। एम कितना है? यहाँ पे 2m है, टू एम जी। इसके भी दो घटक आएंगे, इधर इधर इधर। इस वाले का 2 mg साइन थीटा, ये एंगल थीटा है। इधर 2 mg कोस थीटा,
तो इसका नॉर्मल तो आ जाएगा 2 mg cos थीटा, 2 mg cos थीटा। और इसका एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन F बराबर ma, फोर्स एक ही डायरेक्शन में नीचे, वो भी नीचे की तरफ ये वाला। तो यहाँ पे लेते हैं 2 mg sin थीटा बराबर है एम ए, यहाँ पे मास कितना है 2m, और एक्सेलेरेशन ज्ञात करना है 2m से 2m गया। तो ए बराबर आता है g sin थीटा, g sin थीटा। एक मिनट, ये इस ब्लॉक का मास भी m था और इस वाले ब्लॉक का मास भी m था, मतलब ये मास भी डिपेंड ही नहीं करता, ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे। तो मास भी डिपेंड नहीं करता जब इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बढ़िया सा क्वेश्चन है एक। एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें एक कर्व दिया हुआ है, ये वाला कर्व, ये इसकी वाई है, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है। ये एक कर्व दिया है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, कितने केजी का, 1 kg का। यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। इस पर ऊपर की डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और ये है, ये 0,0 से 2 मीटर पे है। और इसकी कर्व की इक्वेशन दी गई है y बराबर x स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन ज्ञात करना है। ओके, तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अभी ये इक्वेशन दी गई है, तो इसका डिफरेंशियल करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2x। क्या डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा होता है, ढाल, जो हम ढाल बोलते हैं, जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, ये थीटा, तो ये टेन थीटा इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये कितना है 2 इंटू एक्स। एक्स एक्स से कितनी मीटर, कितनी डिस्टेंस पे है, 2, तो 2, तो टेन थीटा आ गया 4। यहाँ पे टेन थीटा 4 आ गया। अब इस ब्लॉक को देखते हैं, ये 1 kg का ब्लॉक है, इस पे ऊपर वाली डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा है, और नीचे mg लग रहा है, mg। एक इसका इधर का टकराएगा और इसका इधर का टकराएगा, तो ये एंगल भी थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसका mg का इधर इधर कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा, इधर से sin थीटा की और cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा 4 है, तो sin थीटा कितना हो जाएगा इसमें, 4/√17। और cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 1/17। तो इसमें mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा। cos थीटा कितना है 1/√17। तो mg कितना है यहाँ पे, mg 10 है, तो 10/√17। इस वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे mg sin थीटा, mg 40/√17, √17। अब इसका एक्सेलेरेशन देखते हैं। एक्सेलेरेशन के लिए इस वाले डायरेक्शन में हम इसका नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन मान लेते हैं, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, 40/√17 माइनस ऊपर की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, बराबर है एम कितना 1, और ये एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया 40 माइनस √17 माइनस का 5/1 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका एक्सेलेरेशन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।